हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए, 97 रुपीज का ये शेयर है। आज एक भयंकर गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। 6% से भी ज्यादा की ये गिरावट है। 6.5 रुपए ये आज टूटा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस गिरावट की आखिर वजह क्या है और हाल फिलहाल में जब शेयर 97 रुपीज का है तो बाइंग के मौके यहाँ पर है कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। 97 रुपीज का ये शेयर है। 6.5% की आज ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और एक बड़ी गिरावट है ये। और काफी लोग यहाँ पर हैरान भी होंगे कि भैया आखिर ऐसा क्या हो गया शेयर में कि एक ही दिन में इतना बड़ा झटका लग गया हमें। तो देखिए, रीजन इसका सिंपल है कि वो यही है कि इसने डिविडेंड पे किया है और डिविडेंड जो है पर शेयर 7.5 रुपए के करीब का डिविडेंड मिला है। और इसी के चलते अगर हम कह सकते हैं कि एक एडजस्टमेंट आप कह सकते हैं इसको, ये गिरावट को एक आप एडजस्टमेंट कह सकते हैं और वो हेल्दी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो यही एक वजह मुझे अभी तक समझ आई है कि जो डिविडेंड इन्होंने इतना बड़ा पे किया है 7.5 रुपए पर शेयर का, तो इसीलिए ये हल्का सा मार्केट एडजस्टमेंट है। इसके अलावा और कुछ नहीं है और ये आज के दिन की ही गिरावट है। कल से आपको ऐसी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ये बात भी श्योर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर 1.5% का ग्रोथ लेकर अभी भी बैठा है। आप देखिए, तेजी थी, 100 रुपए से भी ऊपर शेयर पहुंचा जरूर, वापस ऐसी गिरावट आई कि 90 रुपए तक टूट गया। फिर दोबारा रैली आई, दोबारा शेयर 100 रुपए तक पहुंच गया, उससे ऊपर पहुंचा, 104 रुपए तक पहुंचा। अब फिर से गिरावट आई और एक ही झटके में एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो इंडियन ऑयल में आप देखिए धीरे धीरे ही सही लेकिन एक बड़ी रैली की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। अभी भी शेयर में 16-17% की अभी भी गिरावट है। 117 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया था, 71 रुपीज तक पहुंचा। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। तो देखिए, जब भी यहाँ पर कोई गिरावट बनी है वो एक शॉर्ट टर्म की टेम्पररी गिरावट हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद दोबारा एक बड़ी तेजी की तरफ ये शेयर आगे जरूर बढ़ा है। फिर एक छोटी सी गिरावट आई है लेकिन एक दोबारा तेजी की तरफ शेयर आगे जरूर बढ़ा है। अभी भी वही है, 97 रुपीज तक शेयर पहुंचा है। हो सकता है कि यहाँ पर 95-93 रुपीज तक तो भी टारगेट देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद दोबारा ऐसी रैली आएगी जो 100 के ऊपर इसको लेके जरूर जाएगी। लार्ज कैप शेयर है ये, 93,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है और आज अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 4.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। नतीजे देखिए अच्छे नहीं थे लेकिन बुरे भी नहीं थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका सेलिंग है वो वापस इसके प्री कोविड लेवल तक पहुंच रहा है। अब देखिए, पिछले साल दिसंबर 2019 में 1,24,000 करोड़ तक के इनके नेट सेल्स थे, जो इस बार 1,01,000 करोड़ के आसपास के हुए हैं। हालांकि कम है, ये डेफिनेटली कम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है, ये भी हम कह सकते हैं। प्रॉफिट 4,360 करोड़ के आसपास के इनको प्रॉफिट हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 6,025 करोड़ था और पिछले साल 2,680 करोड़ था। तो एवरेज हम कह सकते हैं कि भैया पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है लेकिन पिछले साल के मुकाबले एक बढ़िया प्रॉफिट है। इवन मार्जिन की भी अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले का मार्जिन कम है, लेकिन पिछले साल से अगर मुकाबले देखें तो मार्जिन भी इनके अच्छे हैं, बेटर है। शेयर होल्डिंग में देखिए, प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, 5.83% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.42% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिविडेंड 75% का इन्होंने दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 फरवरी आज ही की इसकी एक्स डेट थी, मतलब आज ही के दिन सबको डिविडेंड मिल चुका होगा और शुरुआत हो चुकी है उनकी काफी पहले से। तो 7.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड था और यही एक वजह है। देखिए, आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, उसकी एक सिंपल वजह मुझे यही लग रही है कि 7.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको डिविडेंड मिल चुका होगा और वो लोग यही सोच के बैठे होंगे कि भैया एक बार डिविडेंड मिल जाए हम एग्जिट ले लेंगे। डिविडेंड लेने के लिए लोगों ने होल्ड करके रखा होगा इतने महीनों तक और अभी इन्होंने बेचने का काम किया है और यही एक वजह थी कि शेयर आज टूट रहा है, गिर रहा है।
आईओसी के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी अभी भी देखने को मिल सकती है, डरने की कोई इतनी बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात है और 5% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 94% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 6% लोग ही ऐसे हैं जो आपको बेच के निकलने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और नतीजे अच्छे हैं, बेहतर है, शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और बेहतर प्रॉफिट्स इनका फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है और कंटिन्यूअसली इनकी रह सकती है। ओवरऑल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज की गिरावट से पैनिक मत कर जाइएगा, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो ये गिरावट कोई नई गिरावट नहीं है। अब इससे पहले भी सेम इसी तरीके की तेजी और गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं, जब 84 रुपीज का शेयर बहुत ही कम वक्त में 96 रुपीज तक पहुंचा था, वापस गिरावट आई 86 रुपीज तक पहुंच गया, वापस तेजी 103 रुपए तक पहुंचा, फिर गिरावट आई 92 रुपीज तक, 91 रुपीज तक पहुंचा, फिर से 104 रुपए तक पहुंच गया। तो ये दोबारा ऐसी गिरावट 97 तक पहुंचा है और आज डिविडेंड मिलने के बाद की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और हो सकता है कि एक दो दिन शायद और हल्की सी गिरावट रहे, इतनी बड़ी तो गिरावट नहीं आएगी अब, लेकिन एक दो दिन हल्की सी गिरावट रहे और शायद हो सकता है शेयर आपको 95 रुपीज से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन उसके बाद अगेन आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जो दोबारा इस शेयर को 100 रुपए से ऊपर पहुंचाने का काम करेगी। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में मेरी एक ही सलाह होगी कि जो जब तक इसका प्री कोविड लेवल टच नहीं होता तब तक तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, जो इसका 117 रुपए का है। क्योंकि देखिए जो ऑयल की जो डिमांड है, गैस की जो डिमांड है, वो दोबारा से यहाँ पर लौट रही है। धीरे धीरे वैक्सीनेशन, जानते हैं कि वैक्सीनेशन का कामकाज शुरू हो रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे हम लोग हर कोई घर से बाहर निकल रहे हैं और खास करके जो टूरिज्म का बिजनेस है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, पिकअप हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग घूमने जा रहे हैं। इवन रेलवे से लेकर कई सारी चीजों को चलाई जाएगी फुल फ्लेज में, जो फ्लाइट्स है उसको भी फुल फ्लेज में चलाया जाएगा। तो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बढ़ता हुआ देखने को ही मिलेगा और जो प्रॉफिट इनका आज है वो आने वाले दिन में और बढ़ने वाला है, जो नेट सेल आज है वो आने वाले दिन में और बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए मैं इतना कहूंगा कि जब तक इसका प्री कोविड लेवल का जो हाई है 117 रुपए क्रॉस नहीं होता तब तक तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। तब तक मुझे यहाँ पर डरने की कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं लगती है। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, डरने वाली कोई उतनी खास बातचीत यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही स्लो मूव करेगा। तो अगर आप में पेशेंस हो तो ही यहाँ पर रुकिएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि एक दो महीने में पैसा अच्छा खासा मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, वक्त लगेगा इसको रिबाउंड होने में। तो ये सोच कर ही आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वक्त लगेगा, धीरे धीरे कछुए की तरह शेयर आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ बहुत जल्दी जो इसका प्री कोविड लेवल 117 रुपए उसको ये टच जरूर करेगा और उससे ऊपर भी जरूर निकलेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।